नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सान्या। हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में एक बड़ी कानूनी खबर आई है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को हरी झंडी दे दी है। इस कानून के साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या यानी कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 से बढ़कर 38, एक सीजेआई प्लस 37 जज हो गई है। अब जरा ठहरिए और सोचिए कि जब 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था तब वहां फैसला सुनाने के लिए सिर्फ 8 जज हुआ करते थे और आज 2026 में संख्या 38 पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 8 से शुरू हुई ये कहानी 38 तक कैसे पहुंची? क्या सिर्फ आबादी बढ़ी इसलिए जज बढ़ा दिए गए, या इसके पीछे भारत का बढ़ता केस लोड और संविधान का कोई खास गणित है? It's a very welcome move. It will go a long way in reducing the pendency of cases that we have. The Honorable Law Minister has already said so, and I endorse his viewpoint. We must realize that India has one of the lowest judge to population ratio, so we have around 21 judges per million of population. Steps must be taken to correct this imbalance, and overall, it's a very welcome step. I appreciate it very much. I think everyone should appreciate this step. थैंक यू। तो चलिए अगले 5 मिनट में इस पूरे मामले का एक कुल इंटेलेक्चुअल और सटीक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बेसिक लीगल ढांचा क्या है ये समझते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान निर्माताओं को ये पता था कि वक्त के साथ देश और मुकदमे दोनों ही बदलेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 124(1) में एक बहुत ही स्मार्ट प्रोविजन रखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई होंगे और जब तक संसद कानून बनाकर यह संख्या ना बढ़ाए तब तक 7 से ज्यादा अन्य जज नहीं होंगे, यानी कि कुल 8। अब साफ शब्दों में कहें तो जजों की संख्या बढ़ाने की रिमोट कंट्रोल चाबी संसद यानी पार्लियामेंट को दे दी गई। इसके लिए किसी भारी भरकम संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। संसद सुप्रीम कोर्ट यानी नंबर ऑफ जजेस एक्ट में साधारण बिल या अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाकर संख्या बढ़ा सकती है। तो ये कुनबा कब कब और कैसे कैसे बढ़ा, आइए इसकी पूरी टाइमलाइन देखते हैं। 1950 में कुल 8 जज, एक सीजेआई प्लस 7 जज। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद संख्या हुई 11। 1960 में बढ़कर संख्या 14 की गई। 1977 में मुकदमों के बोझ को देखते हुए संख्या 18 पहुंची। 1986 में एक बड़ा उछाल आया और संख्या कर दी गई 26। 2008 और 9 में पेंडेंसी रेट बढ़ा तो संख्या हुई 31 और 2019 में संसद ने संख्या बढ़ाकर 34 कर दी। 2026 के ताजा अपडेट के मुताबिक संसद ने 33 से 37 जज का नया बिल पास कर दिया, जिससे स्वीकृत संख्या 38 हो गई है। यानी पिछले 7 दशकों में सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का पेंडेंसी आंकड़ा 92,000 से 96,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले साल 2025 में ही 75,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि निपटाए गए लगभग 65,000 केसेस, यानी नए केस आने की रफ्तार पुराने केसेस होने से तेज है। जजों की संख्या 34 से 38 करने के पीछे 3 मुख्य मकसद हैं। पहला है डॉकेट मैनेजमेंट, यानी रोजाना आने वाले नए अपीलीय केसों का तेजी से निपटारा करना। दूसरा है संविधान पीठों का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। भारत का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कोर्ट नहीं, संविधान का रक्षक भी है। 5, 7 या 9 जजों की बड़ी बेंचों यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को नियमित रूप से बैठाने के लिए जजों की कमी आड़े आ रही थी। अब तीसरा है दशकों पुराने पेंडिंग केसेस। कई मामले 20-30 सालों से लटके हैं, जिनके लिए विशेष बेंचों की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ क्या है? 8 से 38 जजों तक का ये सफर महज कागजी आंकड़ों का बदलाव नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल लोकतंत्र में नागरिकों की कानून के प्रति जागरूकता, उनके अधिकार और कानूनी मुकदमों की जटिलता किस तेजी से बढ़ी है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल भी खड़ा है कि क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देना ही हमारी न्याय प्रणाली की हर बीमारी का पक्का इलाज है? लीगल एक्सपर्ट्स और 18वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमों का यह बोझ तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि हमारी अपनी पूरी जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को री इंजीनियर ना करें। जब तक निचली अदालतों यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में सालों से खाली पड़े पदों को तेजी से नहीं भरा जाएगा, तब तक हर छोटा बड़ा मामला भटकता हुआ देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर ही दस्तक देगा।
संसद ने बिल पास करके जजों की स्वीकृत संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक रेगुलर अपील कोर्ट बनकर ना रह जाए, बल्कि देश के बड़े संवैधानिक और नीतिगत मुद्दों को हल करने का अपना एक मूल काम भी उतनी ही मुस्तैदी से कर सके। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सिर्फ एक अतिरिक्त जजों के चेहरे नहीं, बल्कि डिजिटल रिफॉर्म्स, केस मैनेजमेंट, प्रक्रियाओं के सरलीकरण की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है, ताकि मीलॉट्स की बढ़ती संख्या के साथ साथ आम आदमी के लिए इंसाफ की तारीख भी करीब आ सके। आपकी इस ताजा फैसले पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ संवैधानिक मामलों की सुनवाई होनी चाहिए या आम अपीलों के लिए एक अलग रीजनल एपिलेट यानी कि रीजनल बेंचेस बननी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये डेप्थ एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें और देखते रहिएगा द फ्रीलांस मीडिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।